विक्रम सर, मैं तो सारी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मैंने किसी पार्टी को क्लीन चिट दी नहीं, लेकिन मैं अच्छा बाकी सब गलत, इसने गलत किया, आप एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? अगर आप अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरी गलती पर सवाल कैसे उठाएंगे? रुकिए अजीज जी, रुकिए, आपको मैंने पूरा टाइम दिया, आप दूसरे गेस्ट को बोलने दीजिए। विक्रम सर। गौरव जी, मैं ये बताना चाहूंगा, हमारा कोई राजनीतिक रुचि नहीं, न रुझान है, न मेरे कोई प्रेफरेंसेस हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, डॉक्टर जी साहब जरा गौर करें, चरमपंथियों के मुकदमे वापस किसने लिए? जब हाईकोर्ट से फटकार ली, ये फैसला हम करेंगे चरमपंथी है या नहीं है, ये आप नहीं करेंगे। इसके अलावा आप इनको सिर्फ मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं? इनको पद्म विभूषण से नवाजिश कीजिए, इनको नवाजिए। तीसरी चीज, एक एक्स डीजीपी यानी मैं, एक सर्विंग डीजी यानी ब्रिजलाल और 40 एसटीएफ के कमांडोज के ऊपर हत्या का फर्जी मुकदमा इसलिए लिखा गया क्योंकि हमने चरमपंथियों को देखने की तरफ देखने की कोशिश की, एक नसीहत देने की कोशिश की गई। ये तो पिछली सरकार की बात में बता रहा हूं, पिछली सरकार में लिखा गया था और मैं यही इसीलिए बता रहा हूं। ये वो थे जिनको बाद में सजा हुई, और बाद में सजा हुई। ये जो कोर्ट लास्ट में आरोपी थे, आपको याद हो, फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ के कोर्ट ब्लास्ट में थे जिसपे कई लोग मारे भी गए थे, उनके आरोपियों के मुकदमे वापस करने की बात की जा रही है। अरे इसके बारे में भी जरा कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या मजबूरियां थी? जवाब दीजिए अजीज जी। हाँ गौरव जी, आप मुझे मौका देना, बोलना मत। पहली बात तो अभी हम विक्रम सिंह साहब के बात का जवाब दे रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि आज जो माहौल है उस पर जरा चर्चा कर लीजिए। जो पत्रकार है, अगर वो आवाज उठाता है, मैं एक लंबी फेहरिस्त बताऊंगा कि वो तक सुरक्षित नहीं है। इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 को आप देखें, 226 पत्रकारों पर अटैक हुआ है। सब सरकारी तंत्र का वो कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। 114 पत्रकार को प्रशासन ने निशाना बनाया, 13 पत्रकारों की हत्या हुई है, 37 को हिरासत में लिया गया। एक बात आप समझिए। दूसरी बात, अभी विक्रम साहब जी बता रहे थे कि साहब एफआईआर हुआ। अरे भाई, जब पुलिस की कार्यशैली गलत होगी, पुलिस काम सही नहीं करेगी, तो केवल समाजवादी सरकार ऐसी है जो किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है अगर वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। पहली बात, हम नवाजते नहीं है, मेडल नहीं देते हैं। हम सरकार अगर हम सरकार है तो हम जनता के आदमी हैं, और जनता के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, अगर जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, गलत कार्रवाई करता है, निर्दोषों को मारता है, गलत कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ भी दंड होगा। दंड का प्राविधान है, संविधान की मांग है। तो आप कह रहे हैं नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जिनके ऊपर मुकदमे लिखे गए वो जनता के खिलाफ काम कर रहे थे, निर्दोषों को मार रहे थे। देखिए, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो तब की परिस्थितियां नहीं होंगी। क्या स्थिति रही होगी, वो मौके की नजाकत है, तब की स्थितियां रही होंगी। लेकिन जो भी जनता के द्वारा बनाया गया है, अगर जनता के हित में वो काम नहीं करेगा, तो फिर आज माफियाओं के ऊपर जब मौजूदा सरकार कार्रवाई करती है तब आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होती है? मैं विक्रम सर आ रहा हूं। कौन से माफियाओं पे हमला किया गया, नाम बताइए। नहीं, आज जब माफियाओं के खिलाफ ये मौजूदा सरकार कार्रवाई करती है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है? 5 माफियाओं के नाम बताइए, किस पे कार्रवाई हुई, नाम बताइए आप जरा। मैं तो 5 नहीं, जितने हो सबके बता सकता हूं, लेकिन मौजूदा सरकार की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे पूछ लेता हूं। बताइए अनिला जी, 5 माफियाओं के नाम पूछ रहे हैं, आप लोगों ने किस पे कार्रवाई की? मैं जवाब ले लेता हूं, रुकिए। डॉक्टर अजीज खान को मैं बहुत ही संजीदा प्रवक्ता मानती हूँ कि बहुत सोच समझकर पढ़ लिख कर आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं अपोजिशन में, पर फिर भी मैं उनका सम्मान करती हूँ। परंतु आज जिस प्रकार से उनका व्यवहार मैं देख रही हूँ डिबेट के बीच में, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उनको। आज हम बैठे हुए हैं डिस्कशन करने के लिए कि किस प्रकार से डीजीज और डीजीपीज की जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही है उत्तर प्रदेश में, पुलिस जो महकमा है उसमें सुधार के लिए पूरे भारतवर्ष में। खैर, ये उत्तर प्रदेश में लेकर आ गए हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहूंगी, साहब कभी जाकर देखिएगा कि एक पुलिस का जो सिपाही होता है, कितने घंटे की वो नौकरी करता है, कितने घंटे उसको सोने को मिलते हैं। बहुत आसान होता है उसको गालियां सुनाने के लिए। ये मेरा पुलिस, उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग है, जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि आज की तारीख में करीब 68% जो है कमी आ गई है डकैती में, 66% कमी आ गई है लूट में, 26% कमी आ गई है हत्या में, और 100% जो है जो रोड होल्ड अप्स होते थे उसमें कमी आ गई है, और बलात्कारों में तकरीबन 32% की कमी आ गई है। ये मेरा पुलिस महकमा है उत्तर प्रदेश का, जिसकी वजह से 1900 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है लैंड माफियाज की और अपराधियों की, वो कॉन्फिस्केट हो गई है या ध्वस्त हो चुकी है, और उससे आया हुआ पैसा जन कल्याण के लिए लग रहा है। ये मेरे पुलिस महकमे की, मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे की कामयाबी है कि तकरीबन 10,021 इनामी जो अपराधी हैं
वो आज गिरफ्तार हो चुके हैं। 130 अपराधी जो हैं, जब उन लोगों ने गोली चलाई मेरे पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों और इंस्पेक्टर्स के ऊपर, तो एनकाउंटर हुआ जिसमें कि वो मारे गए, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है बेहद विचलित हो जाते हैं। डॉक्टर अजीज समय कम है, डॉक्टर अजीज समय कम है। करते क्या है पुलिस ना तो समाजवादी पार्टी। ओके अनिला जी, लेकिन मैं एक सब यहाँ पर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनका एक बयान याद दिलाना चाहता हूँ। वो साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन कब्जा करने और थाने की राजनीति छोड़ देनी चाहिए, ये चेतावनी दी थी उन्होंने। यानी कुछ तो हो रहा होगा उस समय। जैन साहब, तभी मुख्यमंत्री कह रहे होंगे ये। देखिए, मैं कभी भी राजनीति पर टिप्पणी नहीं करता, और जो परिस्थितियां हैं वो सभी उससे अवगत रहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो माफियाओं पे एक्शन हो रहा है ये लगातार इस प्रदेश में जारी रहना चाहिए, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे आने वाली बिल्कुल सर आपकी बात से सहमत हूं सर, माफ कीजिएगा सर, बीच में रोक रहा हूं, समय खत्म हो चुका है। माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो अगली सरकारें बचे हुए माफियाओं पे कार्रवाई करते हैं। प्रदेश की जनता का तो बहुत बड़ी बात कही आपने सर, बहुत बड़ी बात कही। और कोई भी सरकार हो, माफियाओं पर कार्रवाई करे, प्रदेश में कानून के मुताबिक माहौल बनाए, कानून सुधार हो, पुलिस सुधार हो, लॉ एंड ऑर्डर सुधरे। और केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं डॉक्टर अजीज, इसलिए क्योंकि आप बात कर रहे थे कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ, दूसरे की सरकार में नहीं हुआ, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। वरना चाहे बीजेपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकारें हो, हर सरकार ने अगर पुलिस सुधार पे ऐसा काम किया होता, अगर किसी पार्टी ने किया होता, तो शायद बाद नतीजे कुछ और होते, जिसके ऊपर आप ही लोग कह रहे हैं। कभी कोई नेता कुछ कहता है, कभी कोई नेता कुछ और कहता है। फिलहाल उम्मीद है कि आज जो मंथन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, वो मंथन कुछ ऐसा हो जहां से कुछ और नई राह निकले पुलिस सुधारों की, और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कुछ और बड़ी चीजें सामने आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।